Welcome in Shriram Education Center, class 12th, math exercise 10.2, question number 5. Question number 5 will find scalars and vector components of the vector with initial point 2, 1 and terminal point -5, 7. देखो अगर आपके पास वेक्टर आप ड्रॉ करते हैं तो ये स्टार्टिंग जहाँ से करते हैं ये इनिशियल पॉइंट है और ये आपका टर्मिनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट आपको 2, 1 दिया है और टर्मिनल पॉइंट -5, 7 और वेक्टर में ठीक है। देखो तो ये हमारे पास इसका हमें स्केलर कंपोनेंट निकालना है, वेक्टर कंपोनेंट निकालना है। तो देखो वेक्टर में इनिशियल पॉइंट x1 y1 और टर्मिनल पॉइंट x2 y2 एक आइडेंटिटी होती है। ये आपके पास एक वेक्टर है आपके पास जिसकी इनिशियल पॉइंट x1 y1 और टर्मिनल पॉइंट x2 y2। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x2 x1 i k plus y2 y1 j k। इट कैन बी रिप्रेजेंट एज x2 x1 i k plus y2 y1 j k। आप मेंशन करते हैं देयरफॉर गिवन पॉइंट्स, आपके जो दिए हुए पॉइंट्स हैं इसमें गिवन पॉइंट्स चेक करते हैं। गिवन पॉइंट्स आर, एक है आपके पास 2, 1 एंड दूसरा पॉइंट है आपके पास -5, 7। तो देखो x1 y1 x2 y2, जो पहले वाला पॉइंट है x1 फिर y1 फिर x2 फिर y2। तो राइट हियर x1 इज इक्वल टू 2, y1 इक्वल 1, x2 इक्वल -5, y2 इक्वल 7। तो यहां पर हो जाता है देयरफॉर जो इक्वेशन बनेगा आपका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x2 x1 ऑफ i कैप प्लस y2 y1 ऑफ j कैप। x2 की वैल्यू है आपके पास -5 माइनस x1 की वैल्यू 2 है i कैप प्लस y2 की वैल्यू 7 माइनस y1 की वैल्यू j के। तो आपके पास देखो -1 -2 होते हैं, एक माइनस पहले एक बीच में, बोथ नंबर विल बी एट आंसर इन -7 होता है। -5 -2 भी -7 हो, जैसे -1 -2 था दैट इज -3। तो -5 -2 -7 हो गया i के प्लस 7 -1 6। तो आपको कैलकुलेट क्या करना, एक स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट निकालना था। तो देयरफॉर स्केलर कंपोनेंट, आपका देखो स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, स्केलर कंपोनेंट होता है आपका i का जो कोएफिशिएंट -7 एंड इधर कोएफिशिएंट कितने, j का कोएफिशिएंट 6 एंड वेक्टर कंपोनेंट जो आपका वेक्टर कंपोनेंट कितना होगा, वेक्टर कंपोनेंट्स बन गए देखो, 1 है -7 i के, तो राइट है 7 i के कॉमा दूसरा है 60, तो 60। तो दैट इज योर आंसर। क्या करना था, क्वेश्चन था आपका फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। आपको स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट कैलकुलेट करने हैं विद इनिशियल पॉइंट 2, 1, इनिशियल पॉइंट आपके 2, 1 है और टर्मिनल पॉइंट -5, 7। तो देखो एक वेक्टर मैंने बताया इनिशियल पॉइंट होती है जहां से वेक्टर चलना स्टार्ट करता है और टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं एंड पर। अब वेक्टर में इनिशियल पॉइंट x1 y1 एंड टर्मिनल पॉइंट x2 y2 कैन बी रिप्रेजेंट x2 x1 i कैप प्लस y2 y1। गिवन पॉइंट x1 y1 x2 y2, x1 आपका 2, 1 और x1 y1 x2 y2 -5, 7। देखो x1 y1 x2 y2, x1 2 y1 1 x2 -5 और y2 आपका 7 है। हमने वही इक्वेशन जो मैंने मेंशन किया था मेंशन कर दी, x2 x1 i कैप y2 y1 j कैप। x2 की वैल्यू आपने यहां से पुट करी -5, x1 की वैल्यू आपने यहां से पुट करी -i कैप प्लस y2 की वैल्यू यहां से मेंशन करी -7 और y1 की वैल्यू ये मेंशन करी j कैप। -5 -2 एक माइनस पहले एक बीच में दोनों नंबर ऐड होके -7 i कैप, 7 -1 60। तो आपका स्केलर कंपोनेंट निकालना है, तो स्केलर कंपोनेंट होता है i का कोएफिशिएंट। तो i कैप का कोएफिशिएंट है -7 तो -7 बना, यहां पे j का कोएफिशिएंट है 6 तो 6 हो गया। तो स्केलर कंपोनेंट -7 एंड 6। वेक्टर कंपोनेंट आपका एक -7 i कैप वेक्टर बना और दूसरा 6 है। आई होप इट इज क्लियर, दैट इज योर आंसर। यही आपका आंसर था, आपका ये क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव लिटिल डाउट, छोटा सा डाउट है, आप मुझे अनडाउटेड भेज दीजिए। आप चाहे कहीं भी किसी भी एरिया से किसी भी स्टेट से आप इसको वॉच कर रहे हैं। इफ यू हैव लिटिल डाउट्स यू कैन डायरेक्टली सेंड मी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।